डी मॉर्गन्स लॉज। हमारे पास यहाँ पे दो लॉज हैं इसके। एक है कि निगेशन पी आर क्यू इक्विवेलेंस टू निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, और सेकंड है निगेशन पी एंड क्यू इक्विवेलेंस निगेशन पी आर निगेशन क्यू। हमने इन दोनों को प्रूव करवाना है कि ये वाला जो है वो इसके इक्विवेलेंस है और ये वाला जो है वो इसके इक्विवेलेंस है। तो हम इसको प्रूव करवाएंगे यूज़ करते हुए ट्रूथ टेबल। तो उससे हमने ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली इसके इक्वल हमने शो करवा देनी है। तो पहले जो है पार्ट ए है वो इसका सॉल्व करते हैं। हमने ये प्रूव करवाते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने ये पहले ले लिया है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ये हमने इसका ट्रू टेबल बना लिया। यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को डिफाइन कर देते हैं। ये हमारे पास है ट्रू, ट्रू, और ये होगी फॉल्स, फॉल्स। इस तरह इसको ट्रू, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ये हमने इसकी डिफाइन कर ली। अब हमने क्या करना है, इनके दरमियान आर डिफाइन करना है, पी आर क्यू। यानी ये पहले पी और ये क्यू, फिर ये इनके दरमियान पहले आर करेंगे और फिर इस सारे की निगेशन लेंगे। तो ये आर डिफाइन करेंगे। तो आर क्या होता है कि सिर्फ एक ही सूरत में फॉल्स आता है, जब दोनों फॉल्स हों, अदरवाइज़ ये ट्रू होता है। तो एक भी ट्रू होगा तो ये हमें ट्रू देगा। अब ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा। यहाँ पे एक ट्रू है तो तब भी हमारे पास ट्रू देगा। यहाँ पे भी एक ट्रू है तब भी ये ट्रू देगा। और यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं तो इसलिए यहाँ पे ये क्या देगा, फॉल्स आएगा। सिर्फ एक ही सूरत में फॉल्स आएगा जब दोनों क्या होंगे, फॉल्स, अदरवाइज़ ये ट्रू रहेगा। अब आगे नेक्स्ट में क्या करनी है, हमने इसकी लेनी है निगेशन। तो वो हमने यहाँ पे निगेशन लास्ट स्टेप जो है वो बना लिया। निगेशन क्या होगी कि ये ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू। तो ये ट्रू जो है ये क्या बन जाएगा, फॉल्स, ये ट्रू भी फॉल्स, ये ट्रू भी फॉल्स, और ये जो फॉल्स है ये बन जाएगा ट्रू। तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह हम करेंगे राइट हैंड साइड को। तो ये हमने लिख लिया और इसका ये पी क्यू, फिर निगेशन ऑफ पी को डिफाइन कर लिया, फिर निगेशन ऑफ क्यू, फिर लास्ट पे इनके दरमियान एंड कर लिया। उसमें ब्रैकेट थी तो ब्रैकेट के अंदर जो पहले था वो पहले हमने सॉल्व करना था। इसमें ब्रैकेट नहीं है, इसमें पहले हमने ये लेना है, फिर ये लेना, और फिर इनके दरमियान हमने एंड को डिफाइन करना है। तो पहले इसकी भी वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। इस तरह क्यू की ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। अब निगेशन ऑफ पी है तो पी के क्या आएंगी, पी की निगेशन आएगी, यानी पी की वैल्यू जो है वो इन्वर्ट हो जाएंगी, ट्रू फॉल्स में और फॉल्स ट्रू में। तो ये पहले दोनों ट्रू हैं तो पहले दोनों क्या हो जाएंगी, इसकी फॉल्स। आगे वाली दोनों फॉल्स हैं तो इधर क्या हो जाएंगी, दोनों ट्रू। सेम इसी तरह निगेशन ऑफ क्यू है, ये पहले वाली ट्रू है तो इधर फॉल्स आ जाएगी, आगे फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगी, ये फॉल्स आ जाएगी और ये इधर क्या आ जाएगी, ट्रू। अब हमने क्या करना है, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू के दरमियान एंड है। एंड कब होगा हमारे पास, एंड में क्या होता है कि जब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू देगा, अदरवाइज वो क्या देगा, फॉल्स देगा। अब ये दोनों ही पहले में फॉल्स हैं तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। नेक्स्ट में एक ट्रू है एक फॉल्स है तो ये क्या देगा, फॉल्स। इसमें भी एक ट्रू है एक फॉल्स तो ये भी फॉल्स देगा। इसमें दोनों ट्रू हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो आप देखें अगर इसको इसके साथ कंपेयर करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों जो हैं वो पहले तीन, इधर भी फॉल्स है इधर भी फॉल्स है, लास्ट वाला ट्रू है और इधर भी लास्ट वाला ट्रू है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो है ये क्या है, इसके इक्विवेलेंस है। तो इसको अगर हम कह लें कि राइट हैंड साइड कह लें तो यहाँ पे हमारा प्रूव हो जाएगा कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ। इक्वल कह लें या अगर इस तरह लिखेंगे तो इसको इक्विवेलेंस कह लें कि ये इसके क्या है, इक्विवेलेंस है। तो ये पहला वाला पार्ट जो है वो प्रूव हो गया। अब ये दूसरे वाला जो पार्ट है इसको हमने प्रूव करना है। अब दूसरे वाला पार्ट, उसकी हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले लिया ये वाली, इसको लेफ़्ट हैंड साइड अगर हम कह दें तो पहले इसको देखेंगे। इसमें भी यहाँ पे ये पहले P, फिर ये Q, फिर इनके दरमियान एंड और लास्ट पे इसकी निगेशन। तो पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। इसकी ट्रू, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स।
ये हमने डिफाइन। अब क्या इन दोनों के दरमियान एंड है, तो एंड कब हमारे पास ट्रू आएगा, जब दोनों ट्रू होंगे, नहीं तो वो फॉल्स आएगा। पहले में दोनों ट्रू हैं तो ये क्या देगा, ट्रू। आगे वाले देखें, एक ट्रू एक फॉल्स है तो ये फॉल्स देगा, आगे एक ट्रू है तो फॉल्स देगा, आगे दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स देगा। इसी तरह अगर आगे हमारे पास क्या है, पी एंड क्यू की निगेशन है, तो इसमें जो सारे होंगे वो क्या हो जाएंगे, इन्वर्ट हो जाएंगे। ट्रू जो है वो फॉल्स में बदल जाएगा और फॉल्स जो है वो ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह। तो ये हमारे पास आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये पी को पहले ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये हमारे पास ट्रू फॉल्स ट्रू और फॉल्स। नेगेशन ऑफ पी है तो इस पी के जो वैल्यूज़ होंगी वो ट्रू फॉल्स में हो जाएगी और फॉल्स ट्रू में इन्वर्ट हो जाएगी। तो ट्रू है तो फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू और फॉल्स ट्रू। सेम इसी तरह क्यू की करेंगे तो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। लास्ट पे क्या है कि हमने इसके दरमियान नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू के दरमियान आर डिफाइन करना है। और आर क्या होगा कि जब हमारे पास दोनों फॉल्स होंगे तब वो फॉल्स देगा, अदरवाइज़ वो ट्रू देगा। तो ये दोनों फॉल्स हैं तो ये क्या आएगा, फॉल्स। आगे वाले में एक ट्रू है एक फॉल्स है तो ये क्या देगा, ट्रू। एक ट्रू एक फॉल्स है तब भी ये ट्रू, अगर दोनों ही ट्रू हैं तो तब भी ये क्या देगा, ट्रू देगा। तो आप देखें इसमें और इसमें कंपैरिजन करें तो आपको ये सेम नज़र आएगा, एफ एफ ट्रू 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 ट्रू। तो लास्ट वाले तीनों ट्रू हैं, इधर भी और फर्स्ट वाला इधर भी फॉल्स है इधर भी फॉल्स है, तो सेम है दोनों। इसके लास्ट कॉलम है फाइनल जेड दोनों का सेम है, तो इसलिए हमारे पास जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की क्या आ जाती है, इक्वल हो जाती है। तो ये भी दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्विवेलेंस प्रूव हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने डी मॉर्गन लॉ को प्रूव करवा दिया कि ये जो है वो इसके इक्विवेलेंस है और जो बी पार्ट है वो इसके इक्विवेलेंस है। ये हमने ट्रू टेबल को यूज़ करते हुए दोनों को प्रूव करवा दिया। तो इस तरह से आप इसका प्रूव जो है डी मॉर्गन लॉ का करवा सकते हैं।